जमात अहले हदीस के मायानाज खतीब, मजहबी स्कॉलर, मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के न्यू बयानात, खुतबात, दुरूस, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बारकल्लाहु फीकुम। पाकिस्तान इस वक्त जिस चीज़ को देख रहा है और फेस कर रहा है, पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि मेरी इस मट्टी को, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ली गई इस धरती को वो ख़त्म होना देखना चाहते हैं नक्शे से। ये इंशाअल्लाह दीवाने का ख्वाब है और दीवाने का ही रहेगा। ये मेरे रब के नाम पे मिला हुआ ख़ित्ता, सारी दुनिया अंदरून व बैरून जितने लोग भी मिल जाएं, इंशाअल्लाह हल्ला गुल्ला तो हो सकता है, वक्ती तौर पे अप डाउन तो आ सकते हैं, लेकिन मेरे रब ने इंशाअल्लाह, हमारा अकीदा भी है, ईमान भी है, यकीन भी है, हम इस मट्टी से प्यार अल्लाह के लिए करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगा। इसके ख़िलाफ़, इसके लोगों के ख़िलाफ़, अमन आमा के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लोगों को रोका है और यही दावत दी है कि आपस में अख़ुव्वत, मवद्दत, प्यार, एक दूसरे का लिहाज, और ख़त्म नबूवत के नाम पे जिनको मारा जाता है या जलाया जाता है, कभी पता तो कर लो कि वो ख़त्म नबूवत के इनकारी भी थे या वो ख़ुद उसके अलमबरदार थे। तो कुछ भी कानून को हाथ में लेने से पहले 1000 मरतबा हमें सोचना है, और यही दीन है, यही शरीयत है। वो ज़ुबान का मैटर हो, वो लबो लहजे का मैटर हो, वो किताबी मैटर हो, तहरीरी मवाद हो, तकरीरी हो, हर पहलू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने रहें। मोमिन तो होता ही वही है जिसके ज़ुबान से, जिसके लबो लहजे से ये सब पाक हों। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि गिरफ्त रखनी चाहिए कानून की उन चीज़ों के ऊपर कि जो हमारे आबाओ अजदाद को, बड़ों को, वडेरों को, सारी दुनिया भी मिलकर जिनके जूते की खाक के बराबर नहीं हो सकती, जो ज़ुबानें उन पे खुलती हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। यही अमन आमा का एक बुनियादी उसूल और कायदा है। जब कोई मेरे बड़े को गाली देगा तो दूसरी तरफ भी, एक तरफ खुली छुट्टी हो और दूसरी तरफ पाबंदियाँ हों, तो ये अदल नहीं। जहाँ अदल ना हो वो कौमें फिर नहीं रहा करती। अदल के दायरे में आज सबको ले आइए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिनों के अंदर मेरा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे होगा। अल्लाह इसको सर बुलंद रखे, कायम रखे, शाद और आबाद रखे।